नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो आयुर्वेद का अध्ययन मैं कर रहा हूँ और बीच बीच में आप सबको जो है बता रहा हूँ, उसका आज हम रिवीजन करेंगे। देखिए, हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, दिमागी रूप से और फिजिकली रूप से दो कार्य करने हैं। एक पहला कार्य है, हमें प्रकृति की साधना करनी है, ठीक है, प्रकृति के साधक बनने हैं हमें। और दूसरा जो कार्य करना है, आयुर्वेद का स्टूडेंट बन जाना है हमें, ठीक है। आयुर्वेद का जो है आपको स्टूडेंट बन जाना है, ठीक है। बस ये दो कार्य करने हैं आपको, और उसके बाद जो है हमारा सारा जीवन जो है सुखी रहेगा, ठीक है। और जो है किसी प्रकार की समस्या हमारी बॉडी में हो नहीं सकता है, क्योंकि जब हम आयुर्वेद का अध्ययन कर लेंगे तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, ठीक है, ऋतु के हिसाब से, वो सारी बहुत सारी चीज़ें, कौन से रस जो है हमारे किस जो है उसको जो है एग्रावेट करता है, ये सारी बातें हमें पता रहेंगी। इसलिए मैं जो भी बातें यहाँ लिखवाता आपको समझा रहा हूँ, वो आपको जो है याद भी करना है। एज ए स्टूडेंट आपको स्टूडेंट बन जाना है आयुर्वेद का, ठीक है। तो आइए जो है अभी तक जो हमने सीखा है, जो अध्ययन किया है, जो उसके बारे में जो है यहाँ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार मैं बता चुका हूँ आप सबको। तो जैसा कि आयुर्वेद जो है 3 दोषों पर आधारित है, ठीक है। वीडियो पूरी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वात पित्त कफ सुन के मत भाग जाना, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के दोष, ठीक है, वात है, पित्त है और कफ है, ठीक है। 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहता है, इन्हीं से सारी बीमारियां होती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं एक बात आपको बता दूं, सबसे पहले जो मेरी समस्या हुई थी, ये बात गैस निकलना ही बंद हो गया था, निकलती नहीं थी, ठीक है, मैं पास नहीं कर पाता था। सो वो गैस रेडिएट कर करके सारी प्रॉब्लम्स, फिर ये स्टमक को डिस्टर्ब कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद एसिडिटी हो गई, पित्त हो गया, इसकी समस्या मैंने आज तक झेला नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके बाद आप सबको पता है थायराइड, और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था, ठीक है, थोड़ा बहुत। और फिर जो है ये बिल्कुल सत्य है कि वात पित्त कफ से ही सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। मेरे लिए आयुर्वेद को समझना इतना ईजी क्यों हो गया है, अभी जैसे उदाहरण दिया ना, ये एकदम एक झटके में जब ये कह रहा है, और जब मैं अपना पीछे मुड़ के देखता हूँ, ओ यस, ये तो इसी तरह से प्रॉब्लम हुई थी मेरी शुरू। चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। पित्त की जब बात करता है ये, ठीक है, मुझे क्या पसंद है, जैसे कि पपीता, ठीक है, सिट्रस फ्रूट नहीं है, मीठा, सूट करता है। क्यों सूट करता है? अरे मेरी बॉडी एसिडिक है, इसलिए सूट करता है। और आयुर्वेद जब बोलता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, ओ यस यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए मेरा आयुर्वेद पे पूरा फेथ हो चुका है, और इसीलिए तो इतने मतलब गहन अध्ययन कर रहा हूँ। और आप सबको भी मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाओ आयुर्वेद, ठीक है। हो सकता है आयुर्वेद का स्टूडेंट जो मतलब कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा हो, उसको ना ये बातें समझ आए, उसको समझ नहीं आएगा वात पित्त कफ होता क्या चीज़ है, ठीक, क्योंकि उसने झेला नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। हो सकता है मुझे भी 2 साल पहले मैं वात पित्त कफ के बारे में अगर पढ़ता तो मुझे समझ ही नहीं आता ये बात क्या यार, गैस से भी कोई बीमारी होती है, छोड़ो, गैस से थोड़ी बीमारी होती। अब मुझे पता है, हाँ भाई साहब, गैस रुक जाती है तो सब बीमारियाँ होती हैं। इसलिए मेरे लिए आयुर्वेद को समझना बहुत ईजी हो चुका है। पित्त क्या होता है? अभी 2 साल मुझे पित्त बोलते यार, व्हाट इज़ पित्त, पित्त क्या होता है? पित्त भी होता है कुछ, मेरी बॉडी तो एकदम बढ़िया अच्छे से खाना डाइजेस्ट कर रही है, पित्त क्या होता है, ठीक है। तो नहीं समझ पाते, तो उसी लिए आयुर्वेद का कोई स्टूडेंट है, उसके लिए हो सकता है ये समझना बहुत कठिन हो, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकली इसको झेल चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, और मेरे लिए आयुर्वेद को समझना बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली बॉडी में झेल चुका हूँ। और पीछे मुड़ के जब देखता हूँ, मैं कहता हूँ यस यार, तो बिल्कुल सटीक बात है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 दोषों पे आयुर्वेद पूरा का पूरा आधारित है, और ये बढ़ना घटना इन तीनों का, ठीक है, इसी से सारे रोग होते हैं, ठीक है। वात इम्बैलेंस होना, पित्त इम्बैलेंस होना, कफ जमा करना, ठीक है। वात आप समझ गए, ये वायु है, ठीक है। पित्त उसे गर्मी कह लो, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत परेशान हूँ मैं, ठीक है। ये चुनाव होने वाले और भोंपू लेके बजाते रहते हैं, ठीक है, बैन कर देना चाहिए सरकार को। तो ये जो है
पित्त जो है ये गर्मी है, ठीक है। कफ जो है ये ठंडा है, ठीक है। ये जो है ठंडा है, ठीक है। तो ये कफ जो है ये श्लेष्म भी है, स्निग्ध भी है, ठीक है। ये भी स्निग्ध है, गर्मी भी, जो पित्त भी है ये भी स्निग्ध होता है, ठीक है। और वायु तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो ये हमें जो है आप पता चल गया, ठीक है, 3 प्रकार के दोष। अब हम बात करेंगे 6 प्रकार के रसों के बारे में, ठीक है। 6 प्रकार के रस, ठीक है। 6 प्रकार के रस कौन से होते हैं, ठीक है। ये सब याद करना है आपको, आपको आयुर्वेद का स्टूडेंट बन जाना है, ठीक है। तभी जो है आगे सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ऐसे इधर उधर का वीडियो देख दुख के अब कुछ नहीं समझ में आना, ठीक है। बहुत से लोग आयुर्वेद पढ़े हैं और जो है वो वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पाएंगे। आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो ज़िंदगी में आप कहीं फंस नहीं सकते, ठीक है। गलत खाना खा के भी अगले दिन निकल जाओगे, अगले दिन अच्छा खाना खा लोगे। उसको मतलब कि आज ख़राब खाना खाया, दोस्त जुम्ब करके ऊपर चला गया, आपको पता है वो क्या चीज़ है, उसको नीचे कैसे लाना है। नेक्स्ट डे उस तरह का भोजन आप कर लेंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाएंगे ऐसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए सारी बातें आपको याद करनी है, ठीक है। मेरा मकसद यही है कि आपको पूरी तरह से ठीक रखना है, ठीक है। मेरा मकसद यूट्यूब पे आने का और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और आप पैशन मेरा देख ही रहे हैं। तो पहला रस है जो है जी, वो है मीठा, ठीक है, मीठा। स्पेलिंग ज़्यादा ध्यान में देना मीठा। दूसरा है नमकीन, ठीक है, जिसको लवण बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है नींबू में जो होता है खट्टा, ठीक है, खट्टा अम्ल बोला जाता है इसको, ठीक है। और चौथा जो है ये जो है अब हम बात करेंगे कटु का। कटु क्या चीज़ है, ये ना ये वो होता है ना मिर्च, तीखा, ठीक है। मिर्च होता है वो होता है कटु, ठीक, काली मिर्च, ठीक है। जितना बस इधर जीभ पे रखो एकदम सम करके दिमाग में पहुंच जाए 1 सेकंड के अंदर, वही है, ठीक है, काली मिर्च, ठीक है। कटु बोलते हैं इसको, ठीक है। याद कर लेना, ये भूलना नहीं है आपको। स्टूडेंट बन जाओ, घर में कोई बोलेगा, मान लो आपकी एज 50-60 है, आप आयुर्वेद ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, बोलेंगे एक स्टूडेंट बन के बोलो, आप पूरी ज़िंदगी जो है हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हमें सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आ गया है, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ जो है सीखते रहो। क्या है कि खड़ा पानी भी बदबू मारने लगता है, लेकिन पानी चलता रहता है तो जो है इसमें स्मेल नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी है, ठीक है। ज्ञान अर्जित करते रहो तो जो है हम खुशियों से भरे रहेंगे, ठीक है। नई नई चीज़ें जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अगर वहीं सोच लेंगे हमें तो सब कुछ आ गया है, फिर वो जैसे पानी खड़ा हुआ बदबू मारने लगता है ना, तो वही हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटु के बाद जो है अब हम बात करेंगे तिक्त। ये तिक्त क्या होता है? तिक्त बेसिकली जैसे करेला, ठीक है, और नीम, ठीक है। करेला और नीम ये तिक्त, ठीक है। तिक्त को कहीं मिर्च मत समझ लेना, तीखा लग रहा है तिक्त तो मिर्च नहीं, ये कटु है, ठीक है। कसाय। कसाय जो है वो एक तो देखिए कसायलापन होता है ना जिसमें, जैसे कि उसमें होता है, पालक में भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा अपना ये आंवला कहना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आंवला आप समझ लें, आंवला, ठीक है। पालक को ना याद रखें बल्कि आंवले को याद रखें कि ये जो चीज़ों से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 6 प्रकार का ये जो है रस हो गया, इनको आप याद कर लेना है। सॉरी, ये आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं। ये कसाय, पालक और आंवला ये मैंने लिख दिया। ये नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को ये समझ में आ रहा है, कुछ इसका करता हूँ। अब दिखेगा जी। तो हाँ, अब इसको समझते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वो समझेंगे, ये ज़रूरी है। मीठा, फिर आ गया भौंकने का, मीठा, नमकीन, ठीक है, और उसके बाद जो है अम्ल, यानी कि जो एसिडिक होता है, ठीक है। ये 3 हो गए, और 3 ये
कसाय, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ओपू लेके। ये 3 जो है मीठा नमकीन अम्ल, ये वात को सही रखता है, ठीक है, वात के दोस्त हैं। ठीक है, और ये वात के दुश्मन तो क्या बोलूँ, मतलब उसके अपोजिट है। तो वात को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी, वात को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है इसमें आगे पित्त की बात, ठीक है, कि पित्त को कौन बढ़ाते हैं, ठीक है, पित्त को कौन बढ़ाता है, ठीक है, बात का तो हमने बता दिया, ठीक है। पित्त को जो बढ़ाते हैं वो है जी, एक तो अम्ल बढ़ाएगा, ठीक है, और दूसरा जो है नमकीन और कटु। अब जो बाकी के बचे ये और प्लस ये, ठीक है, तिक्त, कसाय और मीठा, ठीक है, तो ये जो है पित्त को के लिए बढ़िया है, ठीक है। तिक्त यानी कि करेला चलेगा, पालक और आंवला चलेगा इसमें, और मीठा चलेगा, ठीक है, पित्त, जिसका पित्त बढ़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वात, पित्त और कफ। अब बात करेंगे हम कफ की, ठीक है। कफ को जो बढ़ाने वाले हैं अपना जो है ये बढ़ाएगा, ठीक है, नंबर 1 पे ये बढ़ाएगा, ठीक है, नमकीन भी बढ़ाएगा, ठीक है, और कफ को जो बढ़ाएगा, 1 मिनट, कफ को कौन सा बढ़ाएगा, एक और बढ़ाएगा इसी, 1 मिनट रुको जरा, ये तो सही है कफ के लिए, तिक्त, कषाय, इनमें से एक कोई एग्रेवेट करता है, आई थिंक ये चारों ही ठीक है कफ के लिए, बस ये ज़्यादा यही बढ़ाते हैं, ठीक है। कफ बेसिकली स्निग्ध है और स्लेक्ष है, ठीक है, मतलब चिपचिपा है, तो ये ठीक है, ये तो चिपचिपेपन को निकालती हैं, ठीक है, तो ये सही है उसके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि वात, पित्त, कफ को कौन से जो है अपना जो है ये रस एग्रावेट करते हैं। 7 प्रकार की धातुएं होती है हमारे शरीर में, बस आपको याद करना है, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक है रस, सॉरी, ठीक है, 1 नंबर पे रस है, ठीक है, दूसरे नंबर पे है रक्त, ठीक है, रस रक्त, ठीक है, तीसरे नंबर पे मांस है, ठीक है, मांसपेशियाँ जिसको बोलते हैं ना, मसल्स, वो होता है, ठीक है। इसके बाद मेद, मेद क्या है, ये ना फैट है, ठीक है, फैट है, ये मोटापा है, ठीक है। रस आपको पता है डाइजेस्टिव जो रसे रहते हैं, ठीक है। मांस आपको बता दिया, मांसपेशियाँ, ठीक है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, ठीक है, अस्थि मतलब हड्डियाँ, ठीक है, बोन, ठीक है, अस्थि, मज्जा, ठीक है, चा 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 मज्जा, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान देना। मज्जा, क्योंकि ये मज्जा एक्चुअली होता है ना, ये जो घुटने होते हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं उसके अंदर ना एक लिक्विड सी चीज़ होती है बेसिकली, तो उसको मज्जा बोला जाता है, ठीक है। ये स्लेक्च कैसे लिखा जाएगा, स्लेक्च, ठीक है, स्लेक्च चीज़ होती है कोई, ठीक है। 7वां जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है, शुक्र आप सबको पता है, ठीक है, दैट इज स्पर्म वील, ठीक है, ओजस। इसके बाद जो 8वीं जो है जिसको कह सकते हैं ओजस, ठीक है, धातु तो नहीं है मगर जब ये सारा सम रहता है तो हमारे शरीर में ओजस बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें किसी में विकृति होगा, ठीक है, तो फिर जो है फैट बढ़ जाएगा, बोन खराब होगी, या शुक्र ठीक नहीं होगा, रक्त खराब हो जाएगा, तो जो है हमारा ओजस क्षय होता है। ये पॉज करके आप जो है इसको नोट कर लेना और याद करना है, ठीक है, स्टूडेंट की तरह आपको याद करना है इसको। तो अब हम बात करेंगे जो कोई भी पदार्थ होता है खाने पीने का या पानी, जो कुछ भी, उसके ना कुछ गुण होते हैं अपने, ठीक है। तो 20 प्रकार के गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं, ठीक है, उसका वर्णन मैं जो है यहाँ पे आपको करने वाला हूँ। लाउड स्पीकरों ने परेशान कर।
तो आइए अब हम बात करेंगे गुणों के बारे में, ठीक है। 20 प्रकार के गुण जो है आयुर्वेद में किसी भी पदार्थ के बताए गए हैं, ठीक है। उनमें से ऐसा नहीं कि 20 के 20 ही होंगे, ठीक है। 10 पॉजिटिव, 10 उसके अपोजिट, आप समझ रहे हैं। मतलब कि अब जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ अपना जो है गुरु, ठीक है। तो गुरु के अपोजिट जो होगा ये होगा लघु, ठीक है। गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद शीत, शीत मतलब होता है ठंडा, तो ये आ जाएगा जी, ठीक है। मेरी हिंदी भी बस हो गया है इसका काम अंग्रेजी जब से आ गई है जी, अंग्रेजी ने बेड़ा गर्क कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हिंदी भी लिखना भूल गए गुरु शीत, उसके बाद स्निग्ध, ठीक है। स्निग्ध, ठीक है। स्निग्ध के अपोजिट, स्निग्ध क्या है, बेसिकली चिपचिपी जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ होती है। सो गुरु शीत स्निग्ध। तो स्निग्ध का जो अपोजिट होगा वो होगा रूक्ष, ठीक है, रुक्षता, ठीक है। चौथा जो है मंद। मंद क्या होता है, ये ना मतलब धीरे, ठीक है। तो इसका जो है तीक्ष्ण, मतलब एकदम बहुत तेज़ी से, मतलब कि जैसे वो होता है ना अपना काली मिर्च इधर डालो तो एकदम ब्रेन को फुम करके जाके लगता है हमारे, है ना। तो उसी तरह से वो तीक्ष्ण है, ठीक है। और पांचवी जो है गुरु शीत स्निग्ध मंद स्थिर, ठीक है। स्थिर मतलब कोई चीज़ बहुत एकदम स्थिर रहती है, ठीक है। तो अब उसके अपोजिट चलने वाली चीज़ जो है, चल जिसको कह दो, ठीक है, चलने वाली, तो उसके अपोजिट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद गुरु शीत स्निग्ध मंद स्थिर। उसके बाद है जी मृदु, ठीक है। मृदु मतलब मृदुल मतलब कोमल होता है ना जी, कोमलता, तो वो चीज़ आपको दिख रही है। कोमल के अपोजिट क्या होगा, कठिन, ठीक है, हार्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, कठिन, ठीक है। हार्ड चीज़ जो है वो जो है ये हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गए, ठीक है। 6 दूनी 12 हो चुके हैं, ठीक है। तो 12 गुण बता चुका हूँ आपको, ठीक है। 7वें पे आते हैं। तो उसके बाद जो है ये 7वां जो है वो है विशुद्ध, ठीक है। इसका जो अपोजिट होगा दैट इज तिच्छल, ठीक है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। मृदु विशुद्ध, ठीक है। उसके बाद है जी स्लेक्ष, ठीक है। स्लेक्ष आप सबको पता है, ठीक है। और वही मतलब स्टिकी टाइप होता है ये, ठीक है। स्लेक्ष का जो अपोजिट आएगा खर, ठीक है। खर मतलब वही रुक्षता, उसी से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। ब्रीफली हम बाद में इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मृदु विशुद्ध स्लेक्ष सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो इसके अपोजिट जो है वो आएगा स्थूल, ठीक है। स्थूल मतलब होता है भारी, ठीक है। तो उसके बाद 10वां जो आएगा मृदु विशुद्ध स्लेक्ष सूक्ष्म सांद्र, ठीक है, सांद्र। और इसका अपोजिट जो है वो है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, जैसे कि पानी है, तो पानी के अपोजिट अब आप जो है ये समझ लो कि क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो ये 10 प्रकार के जो है किसी भी चीज़ के गुण होते हैं, ठीक है। बस आप इनको नोट कर लो और आपको याद करना है, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम आगे आयुर्वेद और जब पढ़ेंगे और जब हम रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, ठीक है, तब जो है ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, तभी समझ में आएगी, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।